गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज हम सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2015 में जो ऑल सेट यानी जो सभी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पूछे गए थे उन सभी का आज हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला सेंटेंस हमारा क्या लिखा है। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है आई नाउ हिम वेरी वेल। तो इस कंडीशन में जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इस बात को आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। जब हिम लिखा है जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ही। अब जब ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर नंबर है, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जो वर्ब है इसको क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है? नन। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम जो हमारी मुख्य वर्ब होती है, मेन वर्ब, उसकी कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का। तो सब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे वेरी वेल। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि नन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? जो नाउ लिखा है उसके साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? टू का। तो जो सब्जेक्ट क्या है? मी। सब्जेक्ट का यहाँ पर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखा है? आई। जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? मी। दोस्तों अगला सेंटेंस है द जज फाउंड द प्राइजनर गिल्टी। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम किसको ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द प्राइजनर। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे द प्राइजनर। अब इस सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। तो ये सेंटेंस है दोस्तों कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में जब सिंपल पास्ट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर किया जाता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये प्राइजनर एक है तो एक के साथ वॉच। अब किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का। तो क्या है? फाउंड। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इसके बाद क्या है? गिल्टी। फाउंड गिल्टी। अब क्या दिया है? सब्जेक्ट हमारा द जज। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बाय द जज। इस तरीके से ये सेंटेंस था हमारा एक्टिव से पैसिव में बन गया। देखते हैं अगले सेंटेंस को कि किस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ है पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। तो इसमें हम क्या ढूंढेंगे सबसे पहले दोस्तों कि ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड है इस सेंटेंस में। कोई सा भी आपके सामने सेंटेंस लिखा है जब एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो उस सेंटेंस में सबसे पहले हम किसको फाइंड करेंगे? ऑब्जेक्ट को। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द फ्रीडम फाइटर्स। इसको सबसे पहले लिखेंगे, यहां पे लिख लेंगे द फ्रीडम फाइटर्स। इस सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट को एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट कौन सा हमारा? द फ्रीडम फाइटर्स प्लूरल नंबर है। तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें देखेंगे क्या है? द फ्रीडम फाइटर्स आर कैसे? ऑलवेज। ऑलवेज। और जो वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? एडमायर्ड। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? प्यूपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय प्यूपल। इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है एक्टिव से पैसिव में क्या हो गया दोस्तों? ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसी तरीके से अगले सेंटेंस को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड के जो भी सेंटेंस हैं या ट्रांसफॉर्मेशन है एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, सभी आपको वन बाई वन करके कराए जाएंगे। तो इसी क्रम में हम अगले सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस हमारा क्या है? मिस्टर कैसलर नेवर कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी। तो सेंटेंस कौन सा है देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें सेंटेंस में हम क्या ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा इसमें? क्वालिटी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वालिटी। ठीक है।
अब सेंटेंस कौन सा है ये, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म किस में आती है, सिंपल पास्ट टेंस में, तो क्वालिटी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉच, नेवर। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, सेम है, कंप्रोमाइज्ड। अब सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर गेसलर, तो सब्जेक्ट से पहले वाई, अब क्या हो जाएगा, मिस्टर गेसलर। इस तरीके से जो सेंटेंस था हमारा एक्टिव से पैसिव में बन गया, क्या बन गया, क्वालिटी वॉच नेवर कंप्रोमाइज्ड बाय मिस्टर गेसलर। बिल्कुल आसानी से आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। अब आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा दिन शेष बचे नहीं है, तो बिना किसी यहाँ पर देरी किए हुए आपको जो भी टॉपिक में कठिनाई हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसी टॉपिक पर आपको सबसे पहले हम रिवीजन कराएंगे। तो इस क्रम में हम अगले सेंटेंस को देखते हैं। देखो जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है दोस्तों, तो उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो डायरेक्ट जो सेंटेंस लिखा होता है उसी तरीके से बनाते हैं जैसे कि वो लिखा होता है, पैटर्न वही रहेगा। जब क्या इंटरोगेटिव है तो वो सेंटेंस हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब भी इंटरोगेटिव ही रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, रामू, ऑब्जेक्ट क्या है, द टाइगर। तो जो सब्जेक्ट था उसी के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख लेंगे द टाइगर। अब हम देखेंगे जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा द टाइगर, सिंगुलर या प्लूरल, आप अच्छी तरीके से जानते हैं सिंगुलर, और ये सेंटेंस डिड है तो कौन सा है, पास्ट का इंटरोगेटिव, पास्ट इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव। तो पास्ट इंडिफिनिट में हम क्या लगाते हैं, आपको बताया गया होगा, यहाँ पर शायद नहीं बताया गया होगा, ये बताया गया, देखो। तो जब ये सिंगुलर है तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, वॉच, तो क्या हो गया, वॉच द टाइगर। अब वर्ब क्या है इसमें, किल, तो किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड। अब सब्जेक्ट क्या है, रामू, तो सब्जेक्ट से पहले बाई और क्या हो जाएगा, ये रामू। इस तरीके से हमने जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन ये 2015 का सेट है, इनका आपको रिवीजन कराया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको यहाँ पर सभी टॉपिकों का रिवीजन 1 बाय 1 करके कराया जाएगा।